हेलो एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? एम आई ऑडिबल? Yes, you are. ओके। मॉर्निंग टाइम क्लास के लिए ठीक रहता है कि इवनिंग टाइम? आप अपने रिकमेंडेशन मेरे को बता सकते हैं कि लेट इवनिंग टाइम ठीक रहता है कि ये मॉर्निंग का टाइम? ये वाला टाइम ठीक है सर, क्योंकि मैं ओंटारियो में हूँ। ओके। तो ये वाला ठीक रहता है। बाकी जो इंडिया से हैं वो भी बता सकते हैं। इंडिया में अर्ली मॉर्निंग 9 बजे सुबह के ये टाइम इस सर करके चूज। इवनिंग इज फॉर इंडिया। इवनिंग इज गुड फॉर इंडिया। ओके, ठीक है। क्योंकि बहुत हम्म। लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया था एंड आई थिंक वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि सबका सुबह काम होता है इंडिया में। ये टाइम इस करके चूज किया है बिकॉज इसमें कुछ यूजर्स हैं जो कनाडा से हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ न्यूजीलैंड से। तो उनके वहाँ पे भी टाइम देखना था मुझे। वीकेंड पे आई एम प्लानिंग कि मैं दोबारा से बेसिक्स की एक क्लास लूँ या फिर जो एडवांस कोर्स है उसका डेमो। और वो इंडिया के हिसाब से इवनिंग में रहेगा, वो सबके लिए ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वालों के लिए आई थिंक नहीं हो पाएगा वो पॉसिबल। चलिए, कल हमने पढ़ा था मेजर अरकाना। आज हम पढ़ेंगे माइनर अरकाना। माइनर अरकाना के जो कार्ड है ना, वो हमारी डे टू डे एक्शंस और इवेंट्स को बताते हैं। अब ये इनके मीनिंग्स बहुत सिंपल हैं और कल जो कार्ड किए थे उससे थोड़े से कम होंगे। और ये छोटे छोटे इवेंट्स हैं। अगर छोटे छोटे इवेंट्स हैं ना तो इनको इवेंट्स को चेंज करना भी इजी है। तो स्टार्ट करते हैं वॉन्ड से। वॉन्ड्स जो है ये हमारे ये फायर एलिमेंट के कार्ड्स हैं। एस बिगनिंग बताता है किसी चीज का कि नई बिगिनिंग होने वाली है। जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वो स्टार्ट हो रहा है, कोई नया कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और ये भगवान की मर्जी से हो रही है ये चीज। और साथ ही साथ इसमें पानी दिख रहा है हमें, तो थोड़े से इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकती है आपकी काम के साथ। एंड क्या कहते हैं, अ, जब ये कार्ड ना आपके कभी रिलेशनशिप में आ जाए तो थर्ड पार्टी को भी दिखाता है। अगर आप एडवांस स्प्रेड्स करना जानते हैं और अगर ये ऑब्स्टेकल में आ जाए ये कार्ड तो आ, कई बार थर्ड पार्टी को भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई आके पूछता है आपसे कि ये वैसे यस का कार्ड है, अगर कोई आके पूछता है कि मेरे पार्टनर की कहीं और बात चल रही है और अगर एस का कार्ड आता है तो आंसर है 100% यस। और साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि डिफिकल्ट टाइम अगर आएगा तो वो निकल जाएगा, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन इस कार्ड को लेके? Yes, sir, I have. यस यस। तो जैसे जो कार्ड होता है उसमें लाइक सारी पिक्चर को देखना होता है। जब मैं देख रही हूँ कि पीछे में वो हिली एरिया नजर आ रहा है, और एक वो आप देख रहे हो बिल्डिंग सी वाइट नजर आ रही है, राइट? हाँ तो जी हाँ जी। सारे कार्ड की हर एक चीज को देखना होता है कि जैसे ये न्यू बिगनिंग का मैंने आइडिया ऐसे लगा लिया कि जो जो पत्तियां निकल रही हैं जैसे, है ना? हम्म, तो वो एक ऐसे आ रहा है जैसे एंजल आपको कोई चीज दे रही हो। तो हाँ जी न्यू हाँ जी बिगनिंग उधर से आइडिया मैंने लगा लिया था। बट मेरा क्वेश्चन है कि आपने सारा कुछ देखना था। जैसे आपने वाटर देखा है ना, हाँ कि जी इमोशनल वो हो गया अटैच, राइट? हाँ जी। तो जो पीछे बिल्डिंग शो हो रही है उसका क्या मतलब, क्या? हाँ। तो हम्म। ये अभी हम ना, जैसे अभी हम ये बेसिक कोर्स कर रहे हैं, इसमें हम कार्ड का जनरल मीनिंग कवर कर रहे हैं कि ओवरऑल कार्ड की एनर्जी क्या है, उससे कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है। जब आप एडवांस में सीखेंगे उसमें हम एक एक एलिमेंट सीखते हैं कि ये क्लाउड्स का क्या मतलब है, ये ट्रीज का मतलब क्या है, कलर का क्या मतलब है। वो थोड़ी एडवांस चीज है, तो तभी ये 2 दिन का बेसिक कोर्स है ताकि आपको ओवरऑल कार्ड की एनर्जीज पता लगे। ओके ओके सर, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए इस कार्ड में एक बंदा है, एक घर की, ये समझ लो अपने घर की या फिर किसी बिल्डिंग की छत पे खड़ा है और उसके हाथ में ग्लोब है। एक वॉन्ड ऑलरेडी इसके पास है और यहाँ पर देखो वॉन्ड पे हुक लगा हुआ है। यानी कि एक चीज इसके पास ऑलरेडी है और ये विजन है इसका एक्सपेंशन करने का। और ये थोड़ा कुछ सोच रहा है कि मैं कुछ चीज एक्सपेंड करूं। भले उसका बिजनेस हो सकता है, करियर में वो फॉरेन अपॉर्चुनिटी देख रहा हो। तो अब इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो चीजों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाएंगी, सक्सेस मिलेगी, बट थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है। और साथ में आपको काम रहना है, गुस्सा नहीं करना है ज्यादा। अब क्या है, टैरो में जब हम कलर्स की बात करेंगे ना, जब हम एडवांस कोर्स में कलर की बात करें तो कलर्स बहुत मैटर करते हैं। रेड कलर है इसके अंदर, साथ ही साथ वाइट कलर के फ्लावर्स हैं इसमें।
तो हर कलर की कुछ सिग्निफिकेंस है, हम वो भी कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो आपकी इंट्यूशन मैटर करती है, कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, सॉरी, आप इसमें लिख लीजिए कि एक ये यंग एनर्जी का कार्ड है। देखो बाल काले हैं उसके, तो एक यंग इंसान है, एनर्जेटिक है, लाइफ में एक्सपेंशन के बारे सोच रहा है ये। आप अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हैं, आप आपके पास जो है ना, आप उसमें आपके अंदर एक और थॉट आ रहा है कि मैं और ज्यादा चीजें करूं, और ज्यादा एक्सपेंड करूं, और आप अभी कहीं ना कहीं लेने के लिए रेडी भी हो। अब देखिए वो कार्ड में, इस कार्ड में यहाँ पर खड़ा है, लेकिन अगले कार्ड में आके ये आगे आ चुका है। यहाँ पर शिप्स दिख रहे हैं हमें, और इसके पास 3 वॉन्ड्स हैं। नंबर 3 जुपिटर का होता है और एक्सपेंशन का होता है। यानी कि ये अपने उस जो उसने सोच रखा था उस चीज से स्टोरी में आगे आ चुका है। ये पॉजिटिव के लिए लोग आपको प्यार कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने अचीवमेंट आपको हुई है, लोग उसके लिए प्यार कर रहे हैं। आपके लिए एडवाइस यही है कि थोड़े से हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो। ठीक है। और क्या कहते हैं, आपके लिए चीजें इजी नहीं रहेंगी, बट आप जो जिस गोल पे चल रहे हो, अगर उसमें फोकस्ड रहे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। और अगर क्या कहते हैं कोई रिलेशनशिप में अगर आता है ये कार्ड, तो आप बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप में अ, आपको पार्टनर मिल सकता है। हो सकता है कि वो फॉरेन लैंड से हो, आपसे दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसा भी आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं। सर लॉन्ग डिस्टेंस का इधर कैसे पता लगा? हाँ, क्योंकि ट्रैवल के लिए क्या यूज होती है, शिप्स, शिप्स बनी हुई है ना। ओके ओके, हाँ, गॉट इट तो गॉट इट। अभी क्या है कि अभी हम सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं, इस करके आपको मैं जनरल मीनिंग ही बता रहा हूँ कार्ड के। ठीक है सर, ठीक है। वो ऐसे भी लग रहा है कि वेटिंग में है ना, जैसे हाँ 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 वो हाँ भी हाँ दिख भी रहा है कि हाँ कोई जैसे वेटिंग में है। हाँ हाँ हाँ। तो इंतजार हो सकता है उसको किसी चीज का। अभी क्या होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में अगर हम राहु केतु या किसी पर्टिकुलर ग्रह की बात करें, तो उसके मतलब हजारों मीनिंग्स हैं उसके। आप एक टाइम पे नहीं कवर कर सकते, आप लाइफ लॉन्ग इवॉल्व करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। फिर उसके बाद जाके आपको मतलब आता है। देखो राहु का एक मीनिंग होता है एल्यूजन, एक मीनिंग होता है धुआं, एक मीनिंग होता है बहुत तेज दिमाग। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है कि उस आपके क्लाइंट के क्वेश्चन के हिसाब से क्या मीनिंग फिट होता है, क्या स्टोरी में फिट होता है। ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे कार्ड्स के साथ, और आपको जब मैं स्प्रेड्स बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा हमने कार्ड्स को कैसे रीड करना है। मैंने आपको एक चीज बोली थी कल के, जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया था, कि जब भी हमें ऊपर फ्लावर्स दिखते हैं तो वो सेलिब्रेशन का कार्ड दिखता है, सेलिब्रेशन होती है। अब देखो इस यहाँ पर एक पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने त्यारा भी लगा रखा है सिर पे, और क्या कहते हैं ये कपल है एक। तो ये 100% दिखाता है कि ये एक मैरिज का कार्ड है। ठीक है। और साथ में क्या कहते हैं लग्जरी है, अबंडेंस है। ठीक है। और थोड़ा सा आपको एडवाइस दे सकते हैं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आप ये आप एडवाइस दे सकते हो अपने क्लाइंट को जब ये कार्ड आएगा। और साथ ही में क्या कहते हैं ये कार्ड, अगर किसी की शादी नहीं हो रही, ठीक है, और ये कार्ड आता है इन फ्यूचर, तो ये श्योर शॉट हो जाता है कि उसकी शादी होगी ही होगी। आप किसी भी कार्ड को ना एज अ रेमेडी भी दे सकते हो, किसी की सर शादी लो के। आपकी आपकी आवाज रुक गई। एक मिनट दीजिए। ऑडिबल। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, नाउ। ओके। तो जैसे अगर किसी की शादी नहीं हो रही, तो आप उनको ये कार्ड, टैरो का इन कार्ड्स की को जब प्रिंट करके अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, तो वो एज अ रेमेडी काम करेंगे और मैनिफेस्टेशन होगी उस चीज की। तो ऐसे टैरो रीडर्स कार्ड्स को प्रिंट करवा के वो एज अ रेमेडी यूज करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को। मतलब मेरे क्लाइंट्स के लिए भी ये चीज काम करी है। साथ में आप ये बोल सकते हैं कि अगर फैमिली के साथ कोई कोई आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो भी आपके साथ यूनाइट हो सकते हैं।
अब इस कार्ड में हमें देख के पता लग रहा है कि लड़ाई हो रही है, हर कोई एक दूसरे को लड़ रहा है, हर एक दूसरे से लड़ रहा है। अगर ये रिलेशनशिप में आता है कार्ड, तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव कार्ड है, यस एंड नो में ये नो का कार्ड होगा। आप ये बोल सकते हो कि कंफ्लिक्ट दिखता है मेरे को इस कार्ड में, थोड़ी डिफिकल्टी होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग चल रही है, दिमाग में भी बहुत ज्यादा थॉट्स आपस में कंफ्लिक्ट कर सकते हैं। वर्क प्लेस के लिए आता है, करियर के लिए आ सकते हो, तो कैसे तो वर्क प्लेस पे सब एक दूसरे की लात खींच रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं आपस में ही। आपके जो विचार है, थॉट्स नहीं मिल रहे। अ, आप ऐसा कह सकते हो अपने क्लाइंट को। देखो कार्ड सिंपल है, जो कल वाले कार्ड थे ना वो बहुत ज्यादा हैवी कार्ड्स थे, उनके मीनिंग्स बहुत ज्यादा हैवी थे। लेकिन आज जो है ये बड़े सिंपल सिंपल मीनिंग, और आपको देख के पता लग रहा है कार्ड्स में। ठीक है, अब इसमें क्या, देखो पैसे का इशू कहीं नहीं है, लेकिन आपका जो अपना एटमोसफेयर है आसपास, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा है, लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट्स ज्यादा दिख रहे हैं इसमें। मतलब घर में शांति नहीं होगी, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जब ये कार्ड आएगा तो। अब इस कार्ड में देख के आपको क्या लगता है, पता मेरे को कोई भी म्यूट करके बता सकता है कि क्या आपको सिग्निफिकेंस क्या दिख रहा है इस कार्ड का। कौन विक्ट्री। बताए? यस अर्पिता, ये विक्ट्री का कार्ड है। और कोई बताना चाहता है? वर्षा जी, आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड में? सर आई सर थिंक इसको ये लोग सेलिब्रेशन से भी रिलेट कर देखने सकते जा हैं क्या? हाँ जी, कि हाँ जी, जैसे कोई विक्ट्री के बाद आता है तो जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें ठीक है। में भी, और लोग आपके साथ हैं, सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा है मे बी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इसमें मुझे बिल्कुल लोग भी दिख रहे हैं। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है जैसे शादी के बाद वो बारात नहीं होती, वैसे। तो ये एक घोड़े पे बैठा हुआ है, ये विक्ट्री का ट्यारा है। अगर आप कोई यूरोपियन एंशियंट सीन देखेंगे, उसमें आपको अक्सर दिखेगा मूवीज में भी, और ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यस एंड नो में ये यस का कार्ड माना जाएगा। गार्लैंड शो करता है सक्सेस। ठीक है, ये मैरिज का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो वो हो जाएगी। आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप किसी गोल के तरफ लगे हुए हो, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उस चीज में विक्ट्री मिलेगी आपको। आपके साथ साथ क्या कहते हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, और फैमिली भी खुश होगी। कुछ डिसीजन आप लाइफ में ऐसे लेंगे जो सिर्फ आपके लिए सक्सेस नहीं होगी, फैमिली के लिए भी सक्सेस मानी जाएगी। हो सकता है कोई आप सीए का एग्जाम, आईपीएस आईएएस का, कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लें, या आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, फैमिली प्राउड होगी। ऐसा कोई मूवमेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड है। अब सर इस मेरा कार्ड एक में क्वेश्चन था हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे वो ऊपर देखो, वो नंबर शो हो रहा है ना, नंबर हाँ हाँ 6, हाँ 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 5+1 6, हाँ तो हाँ उसको भी आप इंक्लूड करते हो क्या? हाँ 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 हाँ। जो हमने ओह। कल कल जब आपने जो क्लास मिस करी, तो हमने उसमें नंबर्स भी सिखाए थे। एक होती है ओह। नॉर्मल न्यूमरोलॉजी, एक है टैरो न्यूमरोलॉजी। उसमें ये नंबर 6 है, वीनस का सक्सेस का नंबर माना जाता है। ठीक है, तो कल हमने वही चीजें एक बारी गो थ्रू करी थी। ठीक है, तो हम जब कार्ड देखते हैं, हमें सबसे पहले, कल मैंने बताया था कि आपको कार्ड की एनर्जी चेक करनी है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। आगे आज हम जो पढ़ेंगे नेगेटिव एनर्जी के कार्ड्स भी पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे पता लगता है नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है। ठीक है, अब देखिए इस कार्ड में क्या है, एक बंदे के हाथ में एक एक वॉन्ड है, लेकिन सामने सामने 6 वॉन्ड्स और हैं, एक वॉन्ड इसके हाथ में है। यानी कि वो कोई ऐसा एक्शन लेना चाह रहा है कि मैं एक ही वॉन्ड से 6 वॉन्ड्स को डील कर लूं, ऐसा कुछ करूं कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ में खत्म हो जाएं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होगा उसके लिए। तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि जो आपके साथ थे ना, अब वो आपके अगेंस्ट हो गए हैं, आप चीजों को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हो। ठीक है, कभी कभी ये कार्ड शो करता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और उसका स्ट्रेस भी है आपके ऊपर, मंजिल के बहुत पास में हो, लेकिन क्या कहते हैं, आपके लिए चीजें हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, बैलेंस करना चीजों को मुश्किल हो रहा है। डबल थोड़े माइंडेड भी लग रहा है क्या? डरा हुआ लग रहा है ये फेस से। डबल माइंडेड भी, अगर उसके पैर देखे तो दो, जैसे नाव में हाँ होती थी। हाँ, आप इसके पैर का देखो कि ये इतना काम कर रहा है कि इसको यही नहीं पता कि इसके एक पैर में एक जूता है, एक पैर में हाँ एक जूता हाँ। है। या। तो जैसे आपने ऑब्जर्व किया ना, जो हमारा एडवांस कोर्स है उसमें हम यही चीजें बताते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स क्या कहते हैं,
ये ग्रीन कलर का है, इसने अगर ये ट्यूनिक डाल रखा है इसका क्या मतलब है, फिर पीछे बैकग्राउंड का क्या कलर है, इन वॉन्ट्स का क्या मतलब है। तो वो थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ने वाला काम है, उस कोर्स को टाइम लगता है करने में, वो एक दो दिन में नहीं कंप्लीट कराया जा सकता। देखो ये बंदा इतना ज्यादा उलझा हुआ है चीजों में, इसको यही नहीं पता मैंने कपड़े क्या डाल रखे हैं, इस मैंने एक जूता कुछ और डाल लिया, एक जूता कुछ और डाल लिया। रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि लड़का लड़की वालों के घर वालों को फेस करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या लड़की को लड़के वालों के घर वालों को फेस करने में प्रॉब्लम आ रही हो। अब इस ये कार्ड मोस्टली आप अकेले रीड नहीं करते, इसके साथ भी आपको एक कार्ड की जरूरत पड़ती है, क्लैरिफायर कार्ड जिसको बोलते हैं। ये कार्ड में दिख रहा है हमें 8 वॉन्ट्स ऑल ऑफ सडन आ रही है, यानी सडननेस बहुत ज्यादा है कार्ड के अंदर। सडननेस ज्यादा है कि ऑल ऑफ सडन सारी चीजें चेंज हुई है। ये एक न्यूट्रल कार्ड है, ठीक है। इसके साथ क्लैरिफायर जब आप निकालोगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो हो सकता है कि आप मंजिल के पास में हो बट सडनली कुछ खराब हो गया, और क्या कहते हैं, ऑल ऑफ सडन कुछ अच्छा हो गया लाइफ में। ये सडननेस का कार्ड है, इसका सिंपल मीनिंग यही है। और इसके लिए एडवाइस आप अपने क्लाइंट को दोगे कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए ठीक है, वही करना, वही मेरी लाइफ में हो। अब इस कार्ड में देखिए कि ये एक बंदा खड़ा हुआ है, बट यहाँ पर इसके शूज सेम है, 9 वॉन्ड्स है, ठीक है। एक इसके हाथ में है, 8 पीछे है, यानी कि इसकी जर्नी काफी आगे तक आ गई है। ये नेगेटिव कार्ड ही है। टैरो में नंबर 9 को नंबर ऑफ नियर कंप्लीशन माना जाता है, 10 को कंप्लीशन माना जाता है। तो यानी कि आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है, काफी कुछ आपने जो फेस किया था वो पास्ट में रह गया है, ठीक है। लेकिन आप पास्ट की चीजों को सोच के परेशान हो रहे हो। अब हो सकता है करियर में, हो सकता है कि बिजनेस में लॉस हुआ हो, उसका स्ट्रेस आपको अभी भी उस चीज से डर लग रहा हो। रिलेशनशिप के कोई पास्ट ट्रॉमास हो, आपके एक्स ने आपको छोड़ दिया, अभी भी आपको ये डर लग रहा है कि आगे आने वाला भी ऐसा ना कर दे, या आने वाली ऐसा ना कर दे। उस चीज का डर कहीं ना कहीं उसके मन में चलता रहेगा। तो पास्ट ट्रॉमा को दिखाता है ये, पास्ट लाइफ ट्रॉमा को, ठीक है। आप बहुत ध्यान से अपने एक्शंस ले रहे हो, यू आर माइंडफुल अबाउट योर एक्शन। पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिससे आपको लाइक इन फ्यूचर भी डर लगता रहेगा, ये उस चीज को बताता है ये कार्ड। अब आपने देखा होगा कल वाले कार्ड से ये कार्ड थोड़े से सिंपल हैं, इनके मीनिंग्स भी कम है, क्योंकि लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स हैं हमारे ये। अब इसमें आप देख रहे हैं एक बंदा चल रहा है, और इसने 10 के 10 वॉन्ड एक साथ उठा लिए हैं, यानी कि अपने ऊपर ज्यादा भार ले लिया है। यानी कि बर्डन का कार्ड दिखाता है ये, बर्डन बहुत है आपके ऊपर, ओवर वर्कड हो, ओवर स्ट्रेस्ड हो आप इस वक्त, ठीक है। यानी कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, आपने इतना ज्यादा काम ले लिया है, और कहीं ना कहीं आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे प्रॉपरली। मतलब चीजें आपके फेवर में हैं, लेकिन आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, ऑफिस लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, ठीक है, फैमिली का अलग प्रेशर है। तो मल्टीपल चीजें आपने एक टाइम पे उठा ली हैं। इस टाइम पे आप अपने क्लाइंट को कहोगे थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, चीजों को थोड़ा सा लेट गो करो, हर जिम्मेवारी आपको अपने ऊपर नहीं लेनी। अभी तक किसी का कोई डाउट? नो सर, सर, ये वाले कार्ड पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि ये सामने जो भी इसकी अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है वो उसको भी नहीं देख पा रहा है, इतना वर्कलोड या इतना उसने अपने आप बिल्कुल, को वो कर बिल्कुल, लिया है। बिल्कुल। अब देखो ना, ये यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा है, या जो उसका गोल है उसकी तरफ जा रहा है, जी ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा उठा लिया कि उसको वो उस चीज की भी क्लैरिटी नहीं रही है, आइडिया है क्या करना है, लेकिन उसको जी, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आ पा रही। प्रॉपर दिख भी नहीं रही है कि वो बिल्कुल, आगे बिल्कुल, क्या बिल्कुल। है। हाँ जी। ओके। अभी देखिए, मैंने ये यूएस गेमिंग कंपनी का ये जो कार्ड्स स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, ये सारे कार्ड्स के, मेरा मकसद ही ये है कि ताकि आपको क्लियरली दिखे मीनिंग्स। और मैं वही कार्ड आपको डेक रिकमेंड करूंगा जिसमें मीनिंग्स क्लियरली दिखे। ओरिजिनल डेक भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा है, और ये वाला भी कौन सा है, चॉइस आपकी है। जिस कार्ड से आप ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जिस डेक से आप ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, आप वो डेक मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स करते हैं तो डेक हम आपको देते हैं। अब आगे आ जाते हैं सर, कोर्स। एक और क्वेश्चन पूछना था। ये हम्म, वॉन्ड्स के जितने भी कार्ड हैं इसमें कहीं ना कहीं लीव्स तो हैं ही हैं, हम्म, मतलब ग्रीनरी से भी हाँ, वॉन्ड्स हैं हाँ, उसमें ग्रीनरी दिख हाँ। ही रही है, ऐसा तो नहीं है। तो जो भी नेगेटिव इसमें भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, कि वो जो बिल्कुल, कर रहे हैं बिल्कुल, उसमें उनको बिल्कुल। सक्सेस तो मिलेगी ही, मतलब थोड़ी बहुत सक्सेस तो मिलेगी, भली उतनी नहीं जितना वो चाह रहे हैं या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो मैंने जैसे कल जब आपको बताया था ना कि जो वॉन्ट्स के कार्ड्स हैं वो 90% पॉजिटिव है, 10% नेगेटिव है। ओके, ठीक है, सोर्ट्स के कार्ड ज्यादातर नेगेटिव होते हैं क्या? नेगेटिव कार्ड है, हाँ स्पोर्ट्स के ज्यादातर नेगेटिव है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें तो आपको शायद ही कोई कार्ड हाँ हाँ। पॉजिटिव का मिलेगा। अच्छा, अभी नहीं मैं इसमें थोड़ा क्या है, कंफ्यूज थी। हाँ जी मेरे हाँ को जी हाँ जी वॉन्ट्स के ध्यान आ रहे थे, तो इसलिए मैंने क्लियर हाँ करने के जी। लिए पूछा। अभी क्या है कि जब बहुत ज्यादा वॉन्ट्स के कार्ड आ जाए ना, तो हम एक चीज बोलते हैं कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें आपके लिए काम करेंगी। ओके। अब मैंने कल बताया था पेज, जो हमने कोर्ट कार्ड्स की बात करी थी कि पेज आता है, फिर नाइट आता है, फिर क्वीन आता है, फिर किंग आता है ना। अब आप एक चीज देखिए, जो पेज है, पेज में बच्चे की एनर्जी है। ठीक है, पेज कमिटमेंट नहीं देता। ये यहाँ पे आपको सैलेमेंडर दिख रहा है छिपकली की तरह, गोल गोल है, कितना फ्लेक्सिबल है, यानी कि बच्चा है, फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है, यहाँ पर एक रेड फेदर है, यानी कि पैशन है इसके अंदर। ये फोकस कर रहा है एक पर्टिकुलर चीज को, अगर आपको दिख रहा है तो, यानी कि बच्चे की एनर्जी है, आसपास के लोग प्यार कर रहे हैं इसको। ठीक है, और इसमें एनर्जी भी पूरी है, फोकस भी अच्छा है इसका, बट क्या है, ये डिसीजन नहीं लेता और कमिटमेंट नहीं देगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेगा ये। तो आपने बोलना है क्लाइंट को कि सपोज करो कोई आके आपसे पूछता है कि XYZ लड़का मेरे को कमिटमेंट देगा रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, तो आप कैसे, तो जल्दबाजी तो वो करेगा, लेकिन अब बच्चे की एनर्जी है तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं होगी वो। ठीक है, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है ना, वो मैच्योर नहीं है इतना वो। ऐसे ये कार्ड का एक इमेच्योरिटी को बताते हैं, सारे पेजेस कार्ड, पेज के कार्ड्स यही मीनिंग बताते हैं। अब आगे नाइट, ये बड़ा हो गया है, इसने ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप को एक लोहे से कवर कर रखा है, आर्मर से, और इसके भी कपड़ों पे सैलमेंडर बना है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, एनर्जी है इसके अंदर। बट आप एक चीज और देखिए, घोड़े की लगाम लगाइए तो वो एकदम से रुक गया है। ठीक है, तो जब एकदम से रुकता है तो यानी कि आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि सब कुछ चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन रुक गया है काम। अगर किसी के प्रेजेंट में ये आ गया तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो करियर में अम, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऑल ऑफ सडन कुछ रुक गया है, क्लाइंट आना बंद हो गया है, पेमेंट रुक गई है, ऐसा कुछ। ये कार्ड मेरी रीडिंग्स में मोस्टली तभी आया है जब किसी ने किसी का रिलेशनशिप अच्छा भला चल रहा हो और ऑल ऑफ सडन लड़के ने बिना बताए ब्लॉक कर दिया हो, या लड़की ने बिना बताए ब्लॉक कर दिया हो, घोस्ट कर दिया हो, ऑल ऑफ सडन कन्वर्सेशन रुक गई है, उस चीज को ये बताता है। पैशन जरूर है इसके अंदर, ठीक है, लाइफ में आगे जरूर बढ़ रहा है वो इंसान, वैसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, बट आपको एनर्जी रीड करनी है कि कार्ड की क्या एनर्जी आ रही है, साथ वाले कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। मतलब आप अब देखो, ये रेडी है साथ में कि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ये फाइट मारने के लिए रेडी है, ऐसा नहीं है कि रेडी नहीं है। इसको सावधान होने का भी कार्ड कर सकते, कह सकते हैं कि आ, सावधान सा, है अगला। आपको अगर एडवाइस में आता है ये कार्ड तब आप बोलेंगे। तो जो उनसे एडवांस स्प्रेड्स होते हैं उसमें हम मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करते हैं। सपोज करो किसी का, मैं आज जब स्प्रेड बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लवर स्प्रेड होता है उसको कैसे रीड करना है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें आप एडवाइस में दे सकते हो। आप नॉर्मल एडवाइस का कार्ड भी जब निकालोगे उसमें आ सकते हो, तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो थोड़ा सा सावधान रहें, आप में एनर्जी है, सब कुछ अच्छा है आपके अंदर, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ सडन चीजें रुक सकती हैं, उसके हिसाब से प्लान करके रखें आप। डिपेंड करता है आप किस एस्पेक्ट के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। अब ये क्वीन है, क्वीन के पीछे देखिए जो पेंटिंग है, इसमें भी दो एनिमल्स हैं, थोड़े से लड़ रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पर भी सनफ्लावर है, इसके क्राउन में भी सनफ्लावर है, पीछे भी सनफ्लावर बना हुआ है, और आगे एक काली बिल्ली बैठी है, यानी कि ये पॉजिटिव कार्ड है। क्वीन एक मदर नेचर की है, वो इमोशनल है बहुत ज्यादा, लेकिन वो किंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी लेडी है जो जल्दी चढ़ेगी नहीं, मतलब इसको आप पंप नहीं कर सकते, बहुत इमोशनली सोचती है और अथॉरिटेटिवली काम लेती है, एक्सपीरियंस है, क्वीन के पास लग्जरी होगी, सारा कुछ होगा। ठीक है, मतलब लोग इसको वैल्यू करते होंगे, मतलब बिकॉज ऑफ किंग, मतलब एक हमारे ऑफिस में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसको लोग रिस्पेक्ट कर देते हैं, बट उसके करके नहीं, किसी और के करके, कि ये किसी के रेफरेंस से लगा है तो यार इसको कुछ नहीं बोलना।
तो क्वीन, इस कार्ड का भी वही मतलब है, क्वीन का भी रानी है इस करके लोग वो कर रहे हैं। बाकी उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा राजे से कम है, अदरवाइज ये पॉजिटिव कार्ड है, बहुत तेज है, अलर्ट रह रही है ये। अब आपने एक चीज और देखी होगी, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ सिचुएशन कुछ और है, मतलब ग्रेइश सा एरिया है, यानी कि इसका ध्यान एक्सपर्ट की किसी और चीज में है, और इसके हाथ में डोर किसी और चीज की है। संभालने के लिए आपको एक एक्स रीजन दे दिया, एक्सपर्ट आप वाई रीजन के हो। इसके साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है। साथ में काली बिल्ली नजर के लिए भी मानी जाती है, कि ये नजर लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोई नजर लगा रहा है, या आपके आसपास कोई ऐसा है जो काम बिगाड़ रहा है, तो आप वार्निंग भी दे सकते हो। देन इट कम्स अ किंग। किंग, क्वीन इमोशनली सोचती थी, किंग रैशनली सोचता है। अब ये राजा है, ठीक है, ये आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो आप फ्लेक्सिबल हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ठीक है, खुद डिसीजन लो, और फोकस आपका फ्यूचर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर कोई पूछता है कि पार्टनर साथ देगा, आप बोलोगे बिल्कुल देगा, छोड़ेगा नहीं वो इजीली। ओवरऑल बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। अभी आप ये भी बोल सकते हो कि अगर कोई डिफिकल्टी आपकी लाइफ में चल रही है तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। और सर वो ग्रीन एनिमल एनिमल जो छिपकली सी दिख रही है वो क्या है? हाँ 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 हाँ, वो सेलेमेंडर ही है। आपने देखा होगा यहाँ पे सेलेमेंडर और लॉयंस भी हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, सेलेमेंडर है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। तो जौन सा हमारा एडवांस कोर्स है ना, उसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स कवर करते हैं। उसमें हम बताते हैं फिश आएगी तो उसका क्या मतलब है, बर्ड आएगी तो उसका क्या मतलब है, आपको रोजेस दिखेंगे उसका क्या मतलब है, माउंटेन्स दिखेंगे उसका क्या मतलब है, कलर्स का क्या मतलब है। नॉर्मल नंबरोलॉजी हमारी है, वैदिक वैदिक नहीं, जो लोशोग्रिड नंबरोलॉजी है वो भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ हम टैरो नंबरोलॉजी भी पढ़ते हैं। अब आप देखो इसमें एक माइन्यूट डिटेल है, कि इसने गले में जो लॉकेट डाल रखा है वो शेर का डाल रखा है, यानी कि इसमें बहुत रुथलेस एनर्जी हो सकती है, बहुत एग्रेसिव भी हो सकता है ये इंसान।